सो हे गाइस, तो कैसे आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, गोल्ड के अंदर आपने अच्छी खासी यहाँ पे रैली देखी होगी। तो सिंपल रीज़न है उसका। वैसे भी बॉटम लगाया था 4300 का वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर, देखेंगे आप। तो हमें यहाँ पे अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी और इसका बॉटम 4400 तक आया था। एंड अच्छी खासी हमें रिकवरी देखने को मिली। एंड साइडवेज होके 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 अप साइड हमें देखने को यहाँ पे गोल्ड के अंदर मिला है। ठीक है, तो अभी इतने पीछे जाने का कोई मतलब नहीं है। तो आगे क्या हो सकता है उसके ऊपर हम यहाँ पे बातचीत करेंगे। ठीक है, तो 5 या 10 मिनट आपके पास होंगे तो दे दीजिए, आपको पूरी तरह से यहाँ पे समझा दिया जाएगा। ठीक है। तो सिंपल है। न्यूज़ के कारण, मतलब जैसे कि और की सिचुएशन हुई है उसके कारण यहाँ पे अच्छी खासी हमें रैली देखने को मिली लगातार अप साइड यहाँ पे। एंड स्टॉक मार्केट की बात करेंगे तो स्टॉक मार्केट यहाँ पे गिरेगा, ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे, उसी के साथ सिल्वर और गोल्ड के प्राइस भी यहाँ पे, मतलब कमोडिटी मार्केट यहाँ पे अप साइड चला जाएगा। एंड बाकी के स्टॉक मार्केट गिरेंगे, मतलब जो भी स्टॉक्स है वगैरह वगैरह वो सब कुछ गिरेगा, क्योंकि और की सिचुएशन में लोगों का ट्रस्ट नहीं रहता किसी भी चीज़ के ऊपर। लोगों का ट्रस्ट आता है सिल्वर, गोल्ड, या मतलब इसी के ऊपर, कमोडिटी के ऊपर। और उसमें से खास तर है कि गोल्ड, जब भी कोई भी मतलब दुनिया में कुछ भी हंगामा हो जाता है और हो कोई भी मतलब क्रिटिकल सिचुएशन हो, इन्फ्लेशन बढ़ा हो, उस टाइम पे यहाँ पे गोल्ड बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, ये ध्यान में रखिए। तो हम करेंगे यहाँ पे प्राइस एक्शन एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस, देखते हैं क्या है गोल्ड के अंदर आगे के टारगेट्स और सपोर्ट जोन। ठीक है, तो ये वाली रैली हम हटा देते हैं। तो मेरे हिसाब से जो मेरा टारगेट रहेगा इसके, जो कि मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन मार्क करके देता हूँ आपको। तो फिलहाल तो टारगेट है मेरा 5300 का। यहाँ पे गैप अप ओपनिंग भी हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है ना, मतलब कल के दिन ही, मंडे के दिन। एंड आप 1 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे, ये वाला जो ऑल टाइम हाई है यहाँ पे टेस्ट कर सकता है। अभी और की सिचुएशन कैसी बनती है उसके ऊपर भी डिपेंड है गाइस। ठीक है ना, तो पहला तो टारगेट तो यहाँ पे रहेगा फिक्स, ये वाला। एंड सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो ए आया स्विंग ट्रेड के लिए। ठीक है, वन डे के अंदर भी जा सकता है, कुछ बोल नहीं सकते इसको। 3 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे बुलिश है। एंड जो यहाँ पे सपोर्ट था उसको भी ब्रेक किया है। ठीक है, एक कैंडल क्लोजिंग देखेंगे आप, इसके ऊपर ही कैंडल क्लोज हुआ है वन डे का। तो डेफिनेटली अभी ये वाला टारगेट तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, 1 आवर का टाइम फ्रेम आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल बन के आ रहा है। डबल टॉप भी बनाया था, उसका भी ब्रेकआउट दिया। एंड एक असेंडिंग ट्रायंगल आया है, उसको भी ब्रेकआउट दिया है। मतलब ओवरऑल देखेंगे आप यहाँ पे गोल्ड को तो बुलिश है। एंड आपको एंट्री करनी है गोल्ड के अंदर, तो आपको आना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर तो आपको एंट्री का कोई मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल है, अभी सिंपल बात यहाँ पे आप समझिए। यहाँ पे एंट्री करना मतलब एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। देख लिए, समझिए, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो आपका एस एल यहाँ तक आएगा, मतलब 240 फिप्स। इस इतनी ज़्यादा रिस्क लेने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सा एक काम कर सकते हो, यहाँ पे वेटिंग देखेंगे, यहाँ पे एक रिटेस्ट आके फिर रिटेस्ट होके फिर ऐसा ऐसा जाना चाहिए। बट अभी कल के दिन मार्केट कहाँ पे ओपन होता है वो भी समझने वाली बात है। अगर आपको यहाँ पे बाई चांस मौका मिलता है रिटेस्ट के ऊपर, तो एस एल इसके नीचे रख के आप लॉन्ग के लिए जा सकते हो, इसी टारगेट के लिए। ठीक है, लगभग ये टारगेट कितने पॉइंट का है? लगभग 1200, हाँ 1200 पिप्स के आसपास ये वाला टारगेट है। ठीक है, अपना नेक्स्ट वाला। एंड जैसे ही यहाँ पे हायर हाई बनाते जाएगा तो उसके लो के नीचे आपको एस एल भी ट्रेल करना है। ठीक है, तो गाइज आई होप आप ये समझ गए होंगे कि टारगेट क्या है अपने। डाउन साइड तो यहाँ पे कोई चांस मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि न्यूज़ भी है
ट्रेंड भी देखोगे गोल्ड का, उसी हिसाब से आप हर टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस करो। डे के ऊपर करो, 4 आवर का करो, 3 आवर का करो, 1 घंटे का करो, 30 मिनट या 15 मिनट, कुछ भी करो। आपको सारी तरफ यहाँ पे बुलिश सिग्नल सिर्फ दिख रहे एंड उस हिसाब से आपको जाना है, ठीक है। तो बेहतर रहेगा बीच में एंटर मत कीजिए। मार्केट अगर बहुत ज़्यादा अपसाइड खुलता है तो एक तो सपोर्ट बनने दीजिए एंड फिर आप उसके बाद बुलिश के लिए जा सकते हैं। एंड ध्यान में रखिए अपसाइड एक रेजिस्टेंस जोन है बहुत बड़ा, ठीक है, इसको भी टेस्ट कर सकता है। तो मतलब सब प्लानिंग करिए एंड मेरा सिंपल प्लान क्या रहेगा मैं भी आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। मैं यहाँ पे वेट करूँगा, मार्केट कहाँ पे ओपन होता है मुझे नहीं पता, बट जो लेवल मैंने मार्क किए है उस वो आने तक यहाँ पे, मतलब यहाँ पे अगर यहाँ तक आता है मार्केट रिटेस्ट करता है अगर इस लेवल को, तभी मैं बाई करूँगा अगर मुझे कोई भी यहाँ पे बुलिश कैंडल मिली तो, ठीक है। तो आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे। या तो कोई मतलब डाउन साइड के लिए मैं जाऊँगा नहीं, यहाँ पे इंट्राडे करना है मुझे, तो डाउन साइड के लिए बिल्कुल नहीं जाऊँगा मैं यहाँ पे, क्योंकि सारे सेंटिमेंट यहाँ पे बुलिश है गोल्ड के अंदर बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हुई अपनी गोल्ड की बात, ठीक है। मतलब कोई भी आपको यहाँ पे जोन मिलता है तो आप यहाँ पे बुलिश के लिए जा सकते हो सपोर्ट के आसपास। तो सिल्वर भी एक बार देख लेते हैं। सिल्वर में ट्रेड करना मतलब मैं तो नहीं करना, अगर आपको मैं एनालिसिस यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ यहाँ पे भी क्लोजिंग अच्छी खासी ऊपर ही मिली है, इसके ऊपर क्लोजिंग है। अभी रिटेस्ट करके अगर इसी लेवल के आसपास जा मिलता है आपको तो एकदम छोटा सा आप यहाँ पे एसएल रख सकते हो। तो यहाँ पे एंटर करने का मौका, एसएल बहुत बड़ा जाएगा लेकिन नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे था चांस, यहाँ से लॉन्ग के लिए जा सकते थे। थोड़ा सा क्वांटिटी कम रखना पड़ेगा, उस हिसाब से ऑल टाइम हाई के लिए जा सकते हैं। ऑल टाइम हाई क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि न्यूज़ भी है वैसी और की सिचुएशन। तो गाइज आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे। 1 मिनट में आपको लेवल देना ही भूल गया सिल्वर के, ठीक है। तो सबसे पहले एक रेजिस्टेंस लेवल है जोन में यहाँ पे मार करके रखता हूँ, ये वाला एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे। उसके बाद आप देखेंगे एंड उसके बाद गाइज यहाँ पे देखेंगे ये वाले बड़े जोन है एकदम बॉटम अप साइड, बॉटम अप साइड, बॉटम, मतलब हायर हाई बनाते गए हैं। अगर इसको अप साइड ब्रेक करता है तो आपको सिंपल है ऐसे इसके नीचे आकर ला के रखने का है एंड वेट एंड वॉच ऑल टाइम हाई के लिए, ठीक है। सिंपल एनालिसिस है एंड स्टॉप लॉस भी ट्रेल करना है। एंड जैसे मैंने पहले कहा है कि डाउन साइड का कोई भी यहाँ पे सेंटिमेंट नहीं दे रहा, मतलब कोई भी एनालिसिस नहीं कर रहा, क्योंकि सेंटिमेंट बिल्कुल पॉजिटिव है सिल्वर एंड गोल्ड में। सो डाउन साइड देखने की कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कहा है एकदम छोटे से एसएल के साथ काम कीजिए, क्योंकि वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे तेज़ी से बढ़ने वाला है। तो स्मॉल क्वांटिटी अपनी कम कीजिए, अमाउंट या तो ज़्यादा होगा तो मार्केट से विड्रॉल करके फिर ट्रेड कीजिए, ठीक है। तो बीटीसी की भी बात करते हैं यहाँ पे। तो बीटीसी ने अपना टारगेट तो दिया है, जैसे कल के 2 दिन पहले लाइव आया था मैं, अरे यार ये तो 1 मिनट, अभी यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल में बिटकॉइन वेट कीजिए, ब्रेकआउट का टारगेट देता हूँ मैं दोनों तरफ के। अपसाइड टारगेट मतलब जहाँ पे भी ब्रेकआउट मिलेगा वहाँ से मेजरमेंट कीजिए
एंड उस हिसाब से यहाँ पे टारगेट रखिए, ठीक है। अगर यहाँ पे बीच में मिलता है तो हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि वो फेक भी जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे कहीं आके अगर हमें मिलता है, मतलब यहाँ से जैसे ही छोटा हो जाता है तो हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके पीछे मगर यहाँ पे कहीं मिला ब्रेक तो हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो गाइज आई होप आप सबको समझ आया होगा। गोल्ड, सिल्वर एंड BTC के भी हमने यहाँ पे टारगेट दे दिए। आप वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए कि मैंने मेरे लेवल्स यहाँ पे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एंड और बेस्ट एनालिसिस के साथ एंड बेस्ट न्यूज़ के साथ, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अच्छे से वीडियो में।